1857 की क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की गर्मियों में भारत में आज़ादी की पहली चिंगारी फूटी। 10 मई को मेरठ के भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। सिपाहियों ने अपने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया। यह विद्रोह धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गया। मंगल पांडे की कुर्बानी पहले ही इस क्रांति की नींव रख चुकी थी और अब हजारों सिपाही स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद चुके थे। मेरठ की सड़कों पर तोपों और तलवारों के बीच गूंज उठी। दिल्ली पहुंचे विद्रोही और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। सशक्त संगठित विद्रोह के रूप में यह लड़ाई बढ़ने लगी। बहादुर शाह जफर एक और कमजोर सम्राट के रूप में नहीं, बल्कि इस संघर्ष के एक प्रतीक के रूप में उभरे। दिल्ली की तख्त पर बैठे जफर की आंखों में संघर्ष की एक नई रोशनी थी। दिल्ली से लेकर झांसी तक भारत के हर कोने में लड़ाई का परचम लहरा रहा था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इस क्रांति की सबसे वीर योद्धा बनी। अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने खुद को कभी झुकने नहीं दिया। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, यह शब्द पूरी क्रांति का प्रतीक बन गए। नाना साहेब और तात्या टोपे ने भी इस क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई प्रमुख संघर्षों की अगुवाई की और अंग्रेजों के खिलाफ रणनीतियां बनाईं। कानपुर और ग्वालियर की जंगों ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। लेकिन जैसे जैसे यह युद्ध आगे बढ़ा, ब्रिटिश सेना ने अपने अस्तबल से ताकतवर सैनिक उतारे और दमनकारी रणनीतियां अपनाईं। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और अन्य शहरों में खून की नदियां बहने लगी। सड़कों पर स्वतंत्रता सेनानियों की लाशें बिछ गईं। क्रांति के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने बेरहमी से दमन किया। हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा गया, जहां उन्होंने अपने आखिरी दिन बिताए। हालांकि यह संघर्ष अंतिम रूप से विफल हो गया, लेकिन 1857 की क्रांति ने भारत की आज़ादी की नींव रख दी। इसने आने वाली पीढ़ियों को संघर्ष और स्वतंत्रता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। यह केवल एक विद्रोह नहीं था, बल्कि भारत की स्वतंत्रता का पहला संग्राम था।